हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि आपको किचन में, बाथरूम में, अपने बेडरूम में, लिविंग एरिया में या फिर बालकनी में कौन सी टाइल लेनी चाहिए लग्जरी लुक के लिए, साथ साथ उसका साइज़ क्या होना चाहिए ताकि आपके घर में टाइल के साथ ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम अगर आए हैं आप इस चैनल पे तो मेरा नाम है भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटीरियर की और डिज़ाइनिंग की। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है एंड आपको मिलने वाली है बहुत सारी नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किचन की कि किचन की वॉल पे और फ्लोर पे आपको किस टाइप की टाइल्स लेनी चाहिए। तो किचन ना हमेशा ट्राई करो कि आप मार्बल लुक में टाइल लीजिए, बिकॉज मार्बल लुक ना आपकी किचन को हमेशा लग्जरी दिखाएगा। एंड ट्राई कीजिए कि आप काउंटर टॉप से ना अपनी टाइल को मैच कर पाएँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप क्वाइट्स में जाइए, सेम क्वाइट्स लीजिए काउंटर टॉप पे एंड अपने वॉल पे, या फिर फुल बॉडी टाइल में जाइए। अगर आपको नॉर्मल टाइल भी लेनी है ना तो ट्राई करो कि उसका एटलीस्ट बेस कलर, सपोज आपने लगाया है ब्लैक ग्रेनाइट, तो सिर्फ उसका बेस कलर ब्लैक हो, बाकी उस पर ग्रेन्स हो, ताकि थोड़ी सी सिमेट्री आ जाए एंड आपका जो किचन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगे। एंड किचन वॉल पे आपको हमेशा जो साइज़ लेना है वो आपको लेना है 2 फीट बाय 4 फीट, ताकि ना आपके हॉरिजॉन्टली कभी भी कोई ग्रूव्स या फिर कोई जॉइंट्स ना नज़र आए। हमेशा आपको वर्टिकल जॉइंट्स आए, जो कि 4 फीट की टाइल में 2 से 3 जॉइंट्स ही विजिबल होंगे आपकी पूरी किचन में, ताकि जॉइंट्स कम दिखे एंड आपका किचन देखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर पे। तो फ्लोर पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप सेम मार्बल लुक टाइल ले सकते हो जो आपने वॉल पे ली है। यहाँ पे आप साइज़ को 2 बाय 4 भी रख सकते हो या फिर 32 बाय 64 इंच भी रख सकते हो। आपको पता होगा कि एक ही टाइल में ना आपको बहुत सारे साइज मिल जाते हैं, 2 बाय 2, 2 बाय 4, 32 बाय 64, 4 बाय 8। तो काफ़ी सारे साइजेस एक ही पैटर्न में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको पैटर्न सेम रखना है, सिर्फ साइज आप चेंज कर सकते हो किचन की लोकेशन या फिर एरिया के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी किचन है वो बिल्कुल सेपरेट है आपके कॉमन एरिया से, तो उस केस में ना आप अपनी फ्लोर पे मोरक्कन टाइल्स भी ले सकते हो, जो डिज़ाइनर टाइल्स होती हैं, जो आपके किचन में एक स्टेटमेंट ऐड करती हैं एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड जो इनका साइज़ है वो आपको मिलता है 2 बाय 2 का या फिर 1 बाय 1 का। तो जो भी पैटर्न आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप टाइल का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे ना मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो टाइल्स ब्रांड में अवेलेबल नहीं है वो लोकल अवेलेबल होती हैं एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आपको सिर्फ पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेना है एंड आप ब्रांड में ना कजारिया हो गया या ओरिएंट हो गया या फिर कोई लोकल टाइल्स की शॉप हो गई, आप वहाँ पे जाके ना सेम टाइल को ईजिली ढूंढ सकते हो, बिकॉज ये सारी टाइल्स ना बहुत ट्रेंडी हैं। आपको ईजिली ये टाइल्स मार्केट में मिल जाएंगी। अगर ना आपका किचन जो है वो 120 स्क्वायर फीट से छोटा है तो आपको फ्लोर पे और अपनी वॉल पे हमेशा न्यूट्रल टाइल्स चूज़ करनी है, जिसका बेस कलर एटलीस्ट वाइट हो, ग्रे हो, लाइट ग्रे हो या बेज हो। एंड अगर आपका जो किचन है वो 120 स्क्वायर फीट से बड़ा है, इस केस में ना आप डार्क बेस ले सकते हो। सपोज वॉल पे ब्लैक हो गया या फिर डार्क ब्राउन हो गया या फिर आजकल ऑलिव ग्रीन बहुत चल रहा है, तो इस टाइप के कलर्स आप ले सकते हो। एंड जो फ्लोर है अगेन उस पे भी जो आपने मोरक्कन टाइल्स चूज़ किए उसको ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड ब्लू या फिर कुछ भी डार्क टाइल्स में जा सकते हो, अगर आपके किचन का साइज 120 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो। अब हम बात करते हैं बाथरूम की। तो बाथरूम में ना मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि मार्बल टाइल्स देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लुक भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे ना 2024 में हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है। मार्बल टाइल्स आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन ना इसके साथ साथ आपको वॉशरूम में ना
कुछ हिंट ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप एक टाइल देखिए, अब ये मार्बल लुक टाइल है लेकिन इस पे कंघी की गई है, यानी कि बीच में ग्रूव्स डाले हुए, मल्टीपल ग्रूव्स डाले हुए हैं। ये टाइल्स ना आपको मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाती है, वरना आप नॉर्मल टाइल को लेके उसको इस फिनिश में फिनिश भी करा सकते हो। कोई भी जो टाइल का शॉपकीपर होगा आपको करके दे देगा, थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज लेगा पर स्क्वायर फीट, लेकिन ईजिली आपको करके दे देगा। तो इससे क्या है ना, मार्बल लुक टाइल में ना आपने एक पैटर्न ऐड करके ना अपना जो बाथरूम है उसको थोड़ा सा कॉमन से अलग दिखा दिया, जो बहुत ट्रेंडी भी लगता है एंड देखने में अच्छा भी लगता है। एंड सेकेंड चॉइस है ना, लग्जरी लुक में आप लेके आ सकते हो प्रिंटेड टाइल्स। अब जो ये प्रिंटेड टाइल्स है ये बहुत सारे शेप्स में एंड बहुत सारे साइज में अवेलेबल है। स्क्वायर भी होती है, रेक्टेंगल भी होती है, इवन हेक्सागन भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इसके अकॉर्डिंग जिसके साइज है वो वेरी करते रहते हैं। अब जो इसका फ़ायदा क्या है, ये आपकी वॉल को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स प्रिंटेड टाइल्स थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो आपको हमेशा सिर्फ एक ही वॉल को हाईलाइट करना है। एंड वी ऑलवेज प्रेफर कि जो हमारा शावर एरिया है वो अलग से हाईलाइट हो जाए इन वाली टाइल से। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपके बाथरूम में लेके आती हैं, जो देखने में अच्छा भी लगता है। थोड़ी सी कॉस्टली है, स्टार्टिंग होती है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से एंड काफ़ी कॉस्टली आती हैं आपको इवन 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिलेंगी डिफरेंट डिज़ाइन के ऊपर। बट ट्रस्ट मी, ऐसे टाइल्स ना आपके रूम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देती है। एंड जो ये टाइल्स है ना ये आपको हमेशा मिलेंगी कुछ कलरफुल चीज़ों में, लाइक ऑलिव ग्रीन हो गया या फिर ब्लू कलर हो गया या फिर रस्ट ऑरेंज कलर हो गया। पैटर्न्स जो बने होंगे वो कुछ इस टाइप के ही होंगे कि सपोज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स हो गए या फिर जो हो गए आपके लीफ पैटर्न्स हो गए, फ्लावर पैटर्न्स हो गए। तो इसके साथ क्या है, आप बेस कलर को प्लेन रख के, वाइट या बेज या ग्रे रख के जो भी टाइल से मैच हो रहा है एंड एक वॉल को बहुत प्रिंटेड टाइल से हाईलाइट करो, नीचे फ्लोर पे बेस कलर प्लेन लो एंड देन अपने बाकी वॉल्स को मार्बल लुक में भी फिनिश कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस वॉशरूम मिलेगा जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इवन आप फ्लोर पे वुडन टाइल्स भी लेके आ सकते हो। नेक्स्ट है जो बहुत ट्रेंडी है वो है मैट टाइल्स के साथ ना डिज़ाइनर टाइल्स को ऐड ऑन करना। जैसा कि इस बाथरूम में किया हुआ है, पूरा बाथरूम बिल्कुल ग्रे है। हमने बीच बीच में मोरक्कन टाइल्स का यूज़ किया है जो शेवरॉन प्रिंट में है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स वाली प्रिंट में है, जो बहुत ज़्यादा इन है। एंड ये ना बहुत ही लाइक सस्ते दाम में ना काफ़ी अच्छा आपको लुक मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि आप एक वॉल को या निश को शेवरॉन प्रिंट में फिनिश करो एंड बाकी को नॉर्मल मैट ग्रे रखो। अब जो मैट ग्रे का साइज़ है वो 2x2 का है एंड जो शेवरॉन है वो आपका 2x2 का है, जिसको हमने कटिंग करके निश में लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँगी कि हम लोग बाथरूम में क्या करते हैं, फ्लोर पे हमेशा 2x2 की टाइल लेते हैं बिकॉज वेस्टेज कम होती है उसके अंदर। एंड जो वॉल है वो वेरी करता है कि आपकी बाथरूम का साइज़ क्या है। बिकॉज सपोज आपकी जो वॉशरूम की टाइल है वो 8 फीट की वाइड है, तो यहाँ पे हम टाइल लेंगे 2x4 की, ताकि 4x4 से बीच में एक सिंगल ग्रूव आपको दिखाई दे। तो इसलिए जो बाथरूम की टाइल्स हैं वो वेरी करती हैं आपके बाथरूम के साइज़ के अकॉर्डिंग। बट जनरली हम जो साइज़ यूज़ करते हैं वो 2x4 है या 32x64 है। एंड अगर आपने कोई डिज़ाइनर टाइल ली है या कोई प्रिंटेड टाइल ली है तो उस केस में हम 4x8 की पूरी टाइल एक वॉल पे आ जाए ऐसा डिज़ाइन भी करते हैं, ताकि वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाए। शेवरॉन प्रिंट की टाइल है, इसको आप हाफ वॉल पे करके ऊपर हाफ प्लेन टाइल भी लगा सकते हो, जो कंट्रास्ट में हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और लग्जरियस लुक आता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये टाइल्स ना सिर्फ 3D में अच्छी लगती है, कुछ रियल इमेज में आपको यहाँ दिखा रही हूँ जो अभी बाथरूम जो है वो बन रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लाइट ग्रे का एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट लिया हुआ है, ताकि छोटा बाथरूम है तो बहुत ज़्यादा गॉडी ना लगे, इसलिए हमने डार्क कलर यूज़ नहीं किया। तो अगर आपका जो बाथरूम का साइज़ है वो छोटा है ना, तो उस केस में आप लाइट कलर के एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स भी लेके आ सकते हो। ट्रस्ट मी, आपका बाथरूम काफ़ी अच्छे से फिनिश होगा। एंड यहाँ पे मेरी टिप रहेगी कि अगर जो आपका बाथरूम है वो 30 स्क्वायर फीट से छोटा है तो ट्राई
करो कि आप न्यूट्रल्स में प्ले करो। एंड अगर कोई कॉमन वॉशरूम है तो 30 स्क्वायर फीट इट्स इनफ फॉर कॉमन वॉशरूम, तो वहाँ पे आप डार्क कलर लेके आ सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपका तीनों चीज़ें आ रही हैं, WC, बेसिन एंड शावर, एंड वो 30 स्क्वायर फीट से कम है, तो ट्राई करो कि आप न्यूट्रल्स कलर्स ही लो। ग्रे हो गया, बेज ग्रे या वाइट, या फिर लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू हो गया, तो आपको लाइट शेड्स यूज़ करनी है। अगर 30 स्क्वायर फीट से अबव है तो आप डार्क शेड्स भी चूज़ कर सकते हो, वरना आप थोड़ा सा ऐसे प्ले करो जो स्मार्टली प्ले करो कि ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में आपने प्ले किया, ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए एंड आपको जो बाथरूम है वो और ज़्यादा छोटा नज़र ना आए। अब हम बात करते हैं कि बेडरूम की फ्लोर्स पे आपको क्या लगाना चाहिए। तो बेडरूम में ना वुडन फ्लोरिंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहती है। अब जो ये वुडन फ्लोरिंग है, इसको आप नॉर्मल ब्रिक पैटर्न में लगा सकते हो, जो इसको हम बोलते हैं ब्रिक की चाल में लगाना, या फिर आप इसको लगा सकते हो शेवरॉन पैटर्न में, ऐसे एंगल करके, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो प्लैंक का साइज़ होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है, 8 इंच बाय 4 फीट। तो जो प्लैंक का साइज़ है उससे यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो पैटर्न है तो वो या तो आप ब्रिक पैटर्न में लेके आओ, वरना आजकल शेवरॉन पैटर्न बहुत ज़्यादा इन है। एंड अगर आप चाहते हो कि यार मेरे बेडरूम में मुझे वुडन फ्लोरिंग नहीं करनी, उस केस में ना आप मार्बल लुक लेके आ सकते हो बेडरूम के अंदर। जो टाइल का साइज़ रहेगा वो हमेशा 4 बाय 4 या फिर 32 बाय 64 होना चाहिए, ताकि आपको कम से कम ग्रूव्स नज़र आए। एंड कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि रूम बहुत छोटा है एंड फ्लोरिंग हमें कम दिख रही है, तो उस केस में हम टाइल को चूज करते हैं सेमी ग्लॉस में, जिसमें कोई ग्रेन्स ना हो, लाइक प्लेन टाइल हो, बेज हो चाहे वाइट हो चाहे ग्रे हो, डजेंट मैटर एट ऑल, ताकि आपको ग्रेन्स नज़र ना आए एंड आपका रूम छोटा ना लगे। सेम विद द लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में भी आप ये कर सकते हो कि आपको ना लिविंग एरिया इसलिए कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया में हमेशा हम चाहिए कि यार मार्बल वाला लुक हो, बिकॉज चीज़ें बहुत लग्जूरियस लगती है मार्बल के थ्रू। एंड मार्बल इज़ अ मटीरियल जो कभी भी ट्रेंड से बाहर नहीं जाएगा, तो हमेशा कॉमन एरिया में आई प्रेफर कि मैं मार्बल लुक टाइल ही चूज़ करूं। अब जो ये ग्रेन्स है, चाहे वाइट हो या फिर आपके ग्रे हो, चाहे ब्राउन हो चाहे बेज हो, वो डिपेंड करता है कि यार आपका रूम का थीम क्या है। बस इतना ट्राई करना कि जो आपका बेस कलर है वो लाइट हो एंड जो ग्रेन्स है चाहे वो हाईलाइट हो रहे हो। एंड बड़ी टाइल का साइज़ आपको लेना है तो हमेशा 4 बाय 4 या फिर 32 इंच बाय 64 इंच ही लेना। कभी भी फ्लोर में लाइक स्पेशली लिविंग एरिया में 2 बाय 4 या फिर 2 बाय 2 मत लेना। छोटी टाइल्स ना आपका जो लुक है ना मार्बल का उसको ख़राब करती है, तो जितने कम आपको जॉइंट्स दिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लुक आएगा आपकी मार्बल टाइल का फ्लोर के ऊपर। एंड अगर आप मार्बल लुक से बोर हो चुके हो कि यार अब मुझे ग्रेन्स नहीं देखने, तो उस केस में ना आप जैसे कि कुछ टाइल्स होती हैं जो जिसपे लुक मार्बल होता है लेकिन उस पर ग्रेन्स नहीं होते, लाइक आपको एक अलग कलर का ग्रेन नहीं दिखाई देगा, तो उस टाइप की जो टाइल्स होती है, सपोज आपके वाइट में आती है माइकल एंजिलो, जो प्लेन वाइट है उसमें हल्के हल्के धब्बे हैं ताकि वो मार्बल लगे, लेकिन कोई ग्रेन नहीं होगा अलग कलर का। तो कुछ ऐसे टाइल्स ना आप चूज कर सकते हो अपने लिविंग एरिया के लिए। अब हम बात करते हैं बैल्कनी में। तो बैल्कनी में आई ऑलवेज प्रेफर कि या तो आप लो वुडन लुक टाइल या फिर आप लो अपनी मोरक्कन टाइल्स, बिकॉज ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड ये क्या है ना आपकी बैल्कनी में ना एक कलर एड ऑन करती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शेवरॉन प्रिंट हो गया, ब्लैक एंड वाइट इज़ माई फेवरेट फॉर बैल्कनी, जो बहुत अच्छा आता है, जिसमें शेवरॉन प्रिंट भी आता है या नॉर्मल जिगजैग्स भी आते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है, बट ये आपकी बैल्कनी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ ना अगर आप चाहते हो कि आपको वुडन लुक चाहिए तो आप अपनी बालकनी में वुडन प्लैंक्स की जगह वुडन टाइल्स लगा सकते हो, जो कि आती हैं 8 इंच बाय 4 फीट में। अब ये प्लेन पैटर्न में लगाओ या फिर ब्रिक चार्ट में लगाओ, बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज स्पेस कम है तो यहाँ पे हम एंगुलर में नहीं लगाते, ऑलवेज प्लेन लगाते हैं या फिर ब्रिक पैटर्न में लगाते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आई प्रेफर कि हम 1 बाय 1 का मोज़ैक लगाए, 1 फीट बाय 1 फीट का मोज़ैक लगाए, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी है एंड ये आपकी बैल्कनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड येस, अभी हम एक पार्किंग भी कवर कर लेते, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि यार पार्किंग में कुछ सस्ता जुगाड़ हो जाए, हमें ग्रेनाइट पे ना जाना पड़े, तो उसके लिए आई
प्रेफर कि आप पार्किंग में कोटा स्टोन लगा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप आता है। आपको अच्छा कोटा स्टोन ना 40 to 45 रुपीज़ स्क्वायर फीट मिल जाता है। मैं पार्किंग में कभी भी टाइल्स रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज अगर कार पार्किंग हुई तो टाइल का जो के अंदर स्क्रैच एंड स्ट्रेन्स पड़ना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। कोटा स्टोन एक ऐसी चीज़ है ना जो हम सदियों से यूज़ कर रहे हैं एंड वो कभी भी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती है एंड जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।